हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सहल हुर्सुक और हम लोग एपिकोर फंक्शनैलिटीज़ की कुछ वीडियोस बना के उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मेन फोकस जो रहेगा एपिकोर फंक्शनैलिटीज़ के अंदर एक है एआर और एपी। एआर अकाउंट रिसीवेबल्स और एपी अकाउंट पेएबल्स। ये दोनों भी एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रोसेस के पास आते हैं, लेकिन हम वो फाइनेंशियल प्रोसेस के पास नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ देखेंगे कि एआर के अंदर जो सेल्स की साइकिल होती है वो कैसी होती है, एपिकोर के अंदर, और परचेज़ की साइकिल होती है वो कैसी होती है। तो उससे पहले कि हम सेल्स साइकिल और परचेज साइकिल समझे, उससे पहले हम समझते हैं कि बिज़नेस टाइप्स क्या होते हैं। क्योंकि जब तक हम बिज़नेस नहीं समझ सकते तब तक उसकी साइकिल नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको बिज़नेस समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसकी साइकिल डिसाइड होगी, क्योंकि ये डायनामिक है। जैसा बिज़नेस रहेगा उस हिसाब से उसकी साइकिल डिफाइन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिज़नेस से। तो एज़ यू नो कि बिज़नेस क्या होता है, ठीक है, बिज़नेस के टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम ओवरव्यू देखेंगे कि बिज़नेस के टाइप्स के एक बिज़नेस किस किस तरीके से चलता है। सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो बिज़नेस के कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बहुत सारे हो गए टाइप्स, लेकिन हम लोग जिस पे फोकस करेंगे वो है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एक तीसरा भी है, लेकिन वो अगर हम बड़े स्केल पे देखेंगे तो वो काम आता है, सर्विस प्रोवाइडिंग वाला। तो सबसे पहले ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि कोई कंपनी मटेरियल खरीदती है, इन्वेंट्री में रखती है और उस मटेरियल को बेचती है। ये सिंपल ट्रेडिंग हो जाता है। जो छोटे मोटे कंपनी, अगर तुम शॉप्स देखोगे तो डेली हम जो शॉप्स पे जाते हैं कुछ खरीदते हैं, वो ट्रेडिंग कंपनीज होती है, राइट। मतलब वो स्मॉल शॉप्स हो गए या वैसी कंपनीज भी होती हैं। और ये एपिकोर सॉफ्टवेयर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी स्केल वाली कंपनीज पे बात कर रहा हूँ, राइट। मैं छोटी शॉप्स पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटी शॉप्स का एग्जांपल दूंगा, लेकिन मैं बात करूँगा बड़ी कंपनीज पे। तो अपने माइंड में रखना कि ये चीज़, जितनी भी बातें हो रही है, ये सारी की सारी बातें बड़ी कंपनीज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में क्या होता है, सिंपली कोई कंपनी मटेरियल खरीदती है और फिर उसके बाद उसको बेचती है, सेल करती है। दिस इज़ जस्ट अ ट्रेडिंग। उसके अंदर हमको क्या लगता है, सिर्फ एक इन्वेंट्री लगती है, जो वेयर हाउस रहता है हमारा, उसके अंदर हम मटेरियल रखते हैं। ठीक है, सिंपल है ट्रेडिंग। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसमें क्या होता है कि हम सब पार्ट, जो छोटे छोटे पार्ट रहते हैं वो खरीदते हैं, या छोटे सब पार्ट्स जो रहते हैं, को पार्ट रहते हैं, वो हम खरीदते हैं। जैसे किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेंगे, वो मटेरियल हम बाय करते हैं और फिर वो कंपनी उसको इन्वेंट्री में रखती है और उस हिसाब से अपने मटेरियल या प्रोडक्ट बनाती है, उस मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे अगर कोका कोला बनाना है तो सबसे पहले मुझे बोतल लगेगा, ढक्कन लगेगा, लोगो लगेगा, प्लास्टिक बाहर का रहता है वो लगेगा, देन जो पेप्सी या जो भी रहता है, जो कोल्ड ड्रिंक रहता है वो लगेगा। ये सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं आती है ना, सब अलग अलग जगह से आती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए भी वाटर लगेगा, शुगर लगेगा, फ्लेवर लगेगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो खरीदते हो गए, राइट। तो वो जो खरीदते हैं वो सारी चीज़ें जो होती है मटेरियल होती है। फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में भेजते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग में भेजते हैं उसको बोलते हैं जॉब। कि इस बोतल को बनने के लिए ये मटेरियल लगता है, इसका ये जॉब है। तो कंपनी के अंदर मशीन्स रहती है, राइट। मशीन्स क्या करती है, अपना काम करती है। क्या काम करती है, जो उसके अंदर फंक्शनैलिटी देते हैं हम लोग कि ये बोतल पे ये ढक्कन लगाना है, स्टिकर चिपकाना है, लोगो चिपकाना है, इसके अंदर इतना ml ये डालना है, पैकिंग करना है, वॉटेवर। तो वो सारी एक मैन्युफैक्चरिंग थिंग होगी। तो एक होता है ट्रेडिंग एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग भी दो टाइप की होती है कि एक तो जब ऑर्डर आता है तब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई कोई कंपनी क्या करती है, जब ऑर्डर आता है, जैसे 500 बोतल चाहिए, 5000 बोतल चाहिए, तब वो बनाना स्टार्ट करती है, तब वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। कोई कंपनी क्या करती है कि उनका एक फिक्स मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट ये रहता है, काउंट रहता है कि
इतने एक महीने में या क्वार्टर महीने में या साल में इतना प्रोडक्शन होना कंपलसरी है, फिर वो डायरेक्ट इन्वेंट्री में जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें रहती है, एक ऑर्डर पे बनाते हैं और एक इस पे बनाते हैं, फिक्स पे बनाते हैं। इसमें भी दो तरीके आते हैं, जैसे कि अगर हम कोका कोला ले तो ये क्या होगा, ये तो फिक्स हो जाएगा। जैसे अगर ऑर्डर आया तो भी बनाना कोका कोला है, और अगर ऑर्डर नहीं आ रहा, अगर फिक्स है तो भी कोका कोला ही बनाना है, राइट। उसमें कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है, राइट। लेकिन कुछ दूसरी कंपनीज रहती है, वो अपने कस्टमर अपने हिसाब से अपना प्रोजेक्ट देता है। जैसे कि अगर हम दूसरी इंडस्ट्रियल को देखें, जैसे मार्बल इंडस्ट्री को देखें, तो मार्बल इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट देते हैं कि हमारा घर ऐसा डेकोरेट करना है, क्योंकि उसके अंदर कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि मार्बल ऐसा ही लगेगा या ऐसा ही लगेगा। वो अप टू कस्टमर और इंजीनियर, वो दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि कैसा होगा। ठीक है, दूसरा अगर डोर्स देखेंगे तो वो डोर्स भी डिपेंड करता है साइट के ऊपर, राइट। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये पार्ट ऑन फ्लाई होती है, मतलब कि हमको नहीं पता कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट जब हमको नहीं पता रहता है तो हम उसको पार्ट ऑन फ्लाई बोलते हैं, मतलब कि ये पार्ट का कोई बना हुआ नहीं, हम इसको इन्वेंट्री में भी नहीं रखते हैं। जैसे कि ऑर्डर आता है, साइट इंजीनियर साइट पे जाता है, डिसाइड करता है ये मार्बल ऐसा ऐसा लगेगा, ऐसा ऐसा लगेगा, कस्टमर बोलता है मुझे ये मार्बल चाहिए, ये हो गया। ठीक है, ये पार्ट ऑन फ्लाई। फिर उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन होने के बाद फिर उसको डिलीवर करते हैं, साइट पे जाके काम होता है, राइट। ये होता है पार्ट ऑन फ्लाई वाली चीज़ है। एक होती है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है तो ऑर्डर पे करनी है या तो फिक्स करनी है, ये कंपनी डिसाइड करती है। ओके, कोई चीज़ है जो एक्सपायर होने वाली है या रनेबल नहीं है, ज़्यादा रन नहीं होती है, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इसको ऑर्डर पे ये करते हैं। ये हुए बिजनेस टाइप्स। अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जो रन कर रही है अपना बिजनेस। ठीक है, तो वो लोग के पास कोई ना कोई तो ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे इपिकोर ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है और ये इपिकोर सॉफ्टवेयर कितने इंडस्ट्रियल को अचीव करता है। तो मोस्ट ऑफ दी इंडस्ट्री को ये अचीव करता है इपिकोर सॉफ्टवेयर। मैन्युफैक्चरिंग के सारे मैन्युफैक्चरिंग के चीज़ों को वो अचीव करता है। जैसे कि मैंने बताया, पार्ट ऑन फ्लाई रहेगा या फिक्स रहेगा या ऑर्डर पे रहेगा। ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ही इजी चीज़ है ये, और इसके अंदर कस्टमाइजेशंस वगैरह तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये बात हुई इपिकोर के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि इपिकोर के अंदर सेल्स की साइकिल कैसी रहती है, परचेस की साइकिल कैसी रहती है। तो उससे पहले तो साइकिल समझते हैं कि सेल्स की साइकिल क्या रहेगी। सबसे पहले तो ट्रेडिंग के अंदर जो साइकिल रहेगी वो डिफरेंट रहेगी फॉर श्योर, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट रहेगी। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी दो टाइप रहे हैं। एक तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो फिक्स है कि हमारे पास मटेरियल हमको इन्वेंट्री के अंदर रखना है और या नहीं रखना है। अगर इन्वेंट्री के अंदर रखना है तो उसका साइकिल अलग रहेगी। अगर हमको इन्वेंट्री में नहीं रखना है, पार्ट ऑन फ्लाई, मतलब ऑर्डर आया, हमने डायरेक्ट साइट पे भेज दिया, हमारे इन्वेंट्री में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे पार्ट को पार्ट ऑन फ्लाई बोलते हैं। तो ये पार्ट ऑन फ्लाई की साइकिल अलग रहती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री के अंदर जो काउंट होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे एक्चुअली इन्वेंट्री का वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बाकी के पार्ट ऑन फ्लाई। यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमारी तीन टाइप की साइकिल्स हो जाएगी। एक तो ट्रेडिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग विथ एग्जिस्टिंग पार्ट में बोलूँगा क्योंकि वो इन्वेंट्री में मौजूद है, और एक नॉन एग्जिस्टिंग पार्ट मतलब जो पार्ट ऑन फ्लाई है। गॉट इट? तो ये तीन तरह की सबसे इजी साइकिल जो है वो ट्रेडिंग की है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, मटेरियल आ रहा है, हम लोग उसको इन्वेंट्री में रख रहे हैं और कस्टमर आकर उसको सेल करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कोड टू कैश, ये हमारे प्रोसेस का नाम है। कोड टू कैश के कोटेशन से स्टार्ट होता है कि अगर हम लोग रियल सिनेरियो पे अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको लेना क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग कभी हम लोग ने कार खरीदे या बाइक खरीदे तो हमको पता रहेगा, हम लोग जब जाते हैं शोरूम के अंदर तो वो हमको एक कोटेशन बना के देता है कि ये गाड़ी का ये कोट आएगा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल आउट रहती है मटेरियल के साथ में। एक कार क्या है, तुम्हारा एक फाइनल प्रोडक्ट है, राइट। फाइनल प्रोडक्ट के साथ में जो
सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या दूसरे पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं या गार्ड प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर चीज़ें जो आती है वो एक सेपरेटली मेंशन रहता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें कोटेशन में आपको दिखाता है कि कोटेशन में ऐसा ऐसा लोगे तो इतने में आएगा, ये लोगे तो इतने में आएगा, वॉट एवर एज़ पर द कंपनी के वो कोट कैसा बनाती है। तो कोटेशन यू नो कि कोटेशन क्या होता है, राइट। कोटेशन जब हम अप्रूव करते हैं, जब कस्टमर अप्रूव करता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तब वही कंपनी उसका सेल्स ऑर्डर बनाती है, ठीक है। ये प्रोसेस जब हम ऑनलाइन बाय करते हैं तब हमको दिखता तो नहीं है, लेकिन वो इनवॉइस के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, उनके सिस्टम के अंदर ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। चाहे कहीं पे भी जाओ, कोई भी ईआरपी अगर करेगा तो ये साइकिल वो लोग के सिस्टम के अंदर रहती है मौजूद। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलती है कोटेशन, दूसरी मिलती है इनवॉइस। ये हो गया लोकल शॉप और शोरूम्स वगैरह। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है उसके अंदर कंपलसरी है पूरे साइकिल्स को एग्जैक्टली मेंटेन करना, डेटा को प्रोवाइड करना, ताकि कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन रहे। कोटेशन वो अप्रूव, कस्टमर अप्रूव करता है, उसका सेल्स ऑर्डर बनता है, सेल्स ऑर्डर अप्रूव करता है, तब उसके बाद हम लोग डिलीवरी स्टार्ट करते हैं। डिलीवरी स्टार्ट करते डिलीवरी नोट रहता है, वो भी हम कस्टमर को भेजते हैं, उस पर भी उसकी सिग्नेचर्स वगैरह रहती है, उसके साथ में इनवॉइस भेजते हैं, फिर वो हमारे को पेमेंट करता है, राइट। तो अगर हम सिंपली अगर साइकिल देखें तो ये 3-5 चीज़ों पे आता है। एक कोटेशन, एक रहता है सेल्स ऑर्डर, एक रहता है डिलीवरी नोट, इनवॉइस और आखिर में पेमेंट। अब इसी के अंदर बहुत बड़ी सर्कल है, ठीक है। सबसे पहले कोई कंपनी एडवांस में पेमेंट लेती है, उसकी फिर अलग से एडवांस पेमेंट वगैरह वगैरह, सो वो फाइनेंस वाले प्रोसेस में आता है। फिर उसके बाद कोटेशन बनता है, सेल्स ऑर्डर बनता है। तो ये इपिकोर के अंदर हम लोग वन बाय जाएंगे। कोटेशन क्या होता है, सेल्स ऑर्डर क्या होता है, डिलीवरी नोट क्या होता है, इनवॉइस क्या है, पेमेंट क्या है, इतना होने के बाद फिर हम परचेस पे जाएंगे, राइट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये 4-5 वीडियो में सेल्स का कंप्लीट करूँ, फिर उसके बाद 4-5 वीडियो में परचेस का कंप्लीट करूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है बिज़नेस समझने के लिए, इपिकोर फंक्शनैलिटी समझने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।